सड़कों पे बैठ ये स्थिति सरकार कर दी है कि कुर्सी पे बैठने के बाद सड़क पर ला दिया गया। सड़क पर जो है तौलिया बिछा करके बोरा बिछा के बैठ करके एग्जाम देना पड़ रहा है। टीचर को बैठाया जा रहा है बोरा पे, अब कुर्सी हटा के टीचर को बोरा पे बैठाया जा रहा है। सरकार तो कान बंद करके रखी हुई है। रोड पे तो हम लोग खुदे आ गए हैं के पाठक के चलते। देखिए, सरकार के द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया है, लेकिन इस सक्षमता परीक्षा को देने जो शिक्षक आए हैं वो दूर दराज से आए हैं। उनके साथ कितनी परेशानियां हैं इस पे बात करते हैं। सर, कहाँ से आप आए हैं परीक्षा देने? सहरसा जिला से आए हैं। क्या समस्या सबसे पहले तो ट्रेन में इतना धक्का मुक्की, इतनी भीड़, वो भीड़ को झेलते हुए उसके बाद जो है हम लोग पटना उतरे। पटना उतरने के बाद जो है रूम ढूंढे। रूम ढूंढने के बाद जो रूम का इतना किराया बोला 2000 से नीचे नहीं, 1500 से नीचे नहीं। उसके बाद जो कितने दिनों के लिए? 24 घंटे के लिए 24 घंटे के लिए 1500 रुपया, 2000 रुपया, इतना बार्गेनिंग हो रहा है। उसके बाद जो है कम से कम 2 किलोमीटर चले रूम के लिए, तब भी रूम नहीं मिला। तब फिर जा करके 800-900 रुपये में तब रूम ले करके कल से जो है कंटिन्यू यहाँ रह रहे हैं। इतनी परेशानी हो रही है, टेम्पू से आना जाना। सरकार को चाहिए था उसको अपने ज़िला में या अदर नज़दीक के ज़िला में उसको देना था। एग्ज़ाम देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब दक्षता लिया गया तो फिर सक्षमता क्यों लिया जा रहा है? परीक्षा देने से आप लोग नहीं कतरा रहे, लेकिन नहीं रही परीक्षा सुविधा के अनुसार देना चाहिए। सुविधा यहाँ का महिला है, सब मतलब जो है सबको कम से कम 20-20 साल नौकरी को हो गया है। और उसके बाद जो है तब इतनी दूर अपने बच्चे सबको छोड़ करके, छोटा बच्चा जिसका बच्चा की तबीयत खराब है उसको छोड़ करके सब यहाँ आई हुई है, सब एग्ज़ाम देने के लिए। आज क्या लग रहा है कि सर बड़ी संख्या में शिक्षक आप लोग हैं, आप लोग एक शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन सड़कों पर आप लोगों को बैठना पड़ रहा है। सड़कों पे ये स्थिति सरकार कर दी है कि कुर्सी पे बैठने के बाद जो सड़क पर ला दिया गया। सड़क पर जो है तौलिया बिछा करके बोरा बिछा के बैठ करके एग्जाम देना पड़ रहा है। पहले कहा जाता था कि लोग पढ़ाई करने के लिए बोरा पे बैठते थे, लेकिन अभी के समय में इतना जब टीचर को बैठाया जा रहा है बोरा पे, अब कुर्सी हटा के टीचर को बोरा पे बैठाया जा रहा है। तो सरकार का अब जो भी मंशा हो, अब सरकार जाने। आए हैं 200 किलोमीटर दूरी से। कहाँ से आई हैं? किस जिला से आई हैं? हम लोग का तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है। कितनी समस्याएं हैं आप लोगों के साथ यहाँ परीक्षा देने आई हैं? तो समस्या तो है सर कि घर का एक मतलब हम तो एग्ज़ाम दे ही रहे हैं, साथ में एक और आदमी का उनका भी समय लॉस हो रहा है। समस्या है नहीं, घर परिवार सब छोड़ के तब जहाँ तहाँ बउआने के लिए कह रहा है, तो समस्या ही ना है। यहाँ रहने खाने की नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे रह रही हैं? कितना पैसा देना पड़ रहा होगा? आप रह रही हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, खुद से व्यवस्था करना पड़ता है सब। कहीं तो रूम ली होंगी? हाँ, रूम ली होंगी, होटल में रुकी होंगी? नहीं, अभी कहीं नहीं रुके हैं, अभी डायरेक्ट आए। पर डे आ रही हैं, जा रही हैं, ये तो और बड़ी समस्या है। हाँ, क्या करें, यही समस्या अब जूझना है। सरकार तो कान बंद करके रखी हुई है। कितनी समस्याएं हो रही है? दूर से आए हैं, परीक्षा देने, रहने खाने की व्यवस्था। समस्या तो है सर, मान लीजिए हम दूर से आ रहे हैं तो यहाँ बैठने में भी दिक्कत है, कोई आके मान लो भगा रहा है। परीक्षा तो देने में दिक्कत हो रही है। क्या नहीं लग रहा है कि आज शिक्षकों को रोड पे आना पड़ गया, सड़कों पर बैठना पड़ रहा है? तो रोड पे तो हम लोग खुदे आ गए हैं के पाठक के चलते। हम लोग को तो खुदे परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी है शिक्षकों को। रहने की व्यवस्था क्या है? रहने का व्यवस्था कहाँ है? देख रहे हैं कि रोड पे सब वैसे ही बैठे हैं सब। बक्सर से आए, आप पर डे आ रहे हैं, जा रहे हैं, जी डेली पैसेंजर कर रहे हैं। जी। क्या मजबूरियाँ लग नहीं रहा है कि सरकार को ये परीक्षा को लेकर के कुछ व्यवस्था भी करनी चाहिए थी कि जो परीक्षा शिक्षक दें वो अपने जिला में दें? वो तो सही है सर, मैंने परीक्षा नहीं लेना चाहिए था, ऐसे ही हम लोग को मैंने दे देना चाहिए था, नियमित कर देना चाहिए था। नोखा से है, नोखा ब्लॉक, रोहतास। जितनी समस्याएं हो रही है, घर से दूर सेंटर पड़ा है, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, कितना कुछ दिक्कत हो रही है? बहुत प्रॉब्लम करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है आने जाने में। अब क्या कहा जाए, और परीक्षा तो परीक्षा होता है, मामूली हो या परीक्षा का तो भय सता ही रहा है। नहीं लग रहा है कि एक समय था कि बच्चों को बोरा पर बैठ करके पढ़ाया जाता था, लेकिन आज शिक्षक बोरा पर बैठने को मजबूर हो गए सड़कों पर? हाँ, वो तो है लेकिन अब क्या कीजिएगा, सरकार का हम लोग गुलाम है, जैसा सरकार कहेगा वैसा परीक्षा देना है तो देना है। आप पर डे आ रही हैं या फिर यहाँ रहते ही हैं रूम लेकर के? नहीं, हम आज ही आए हैं, सुबह में सासाराम से चले हैं। परीक्षा देने आप पर डे आइएगा जाइएगा? हाँ, ये तो और बड़ी समस्या है। हाँ, समस्या तो है। क्या इसका निदान क्या होना चाहिए था सरकार की? क्या नहीं लगता है कि जिस जिला में शिक्षक थे हाँ, जहाँ सब लोग
परिवार के साथ हम लोग सेटल हैं। अगर वहाँ से दूसरे जगह होगा तो सब उथल पुथल हो जाएगा। बच्चे हैं, बच्चे अब छोटे बच्चे नहीं ना कि जहाँ हम गए वहाँ लेकर गए। सबका पढ़ाई है, बीच में इधर उधर करना, ये सब पढ़ाई बाधित होगा ऐसे। सर क्या लग रहा है, शिक्षकों को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है तौलिया बिछा करके? तब क्या कीजिएगा, सरकार की व्यवस्था वैसी है। तो कहा जाता है कि पहले बच्चों को शिक्षा लेने के लिए बोरा पे और पीढ़ा पे बैठना पड़ता था, अब तो शिक्षक सड़क पे बैठ रहे हैं। सरकार की नीति है, उसमें कुछ नहीं हम लोग कर सकते हैं। ज़बरदस्ती ये सरकार इसको क्रश कर रही है। क्या लगता नहीं है सरकार को जिला वाइज परीक्षा का आयोजन? हाँ, होना चाहिए। जिला वाइज जो रहता तो ये परेशानी नहीं होती। हम लोग समस्तीपुर से आए हैं और बहुत बहुत दूर से लोग आए हैं। रहने वगैरह का क्या अब व्यवस्था? कहीं मान लीजिए, कोई बात कहाँ रह? कहीं अपना मान लीजिए जहाँ व्यवस्था हो गया, जहाँ पर होटल में रह रहे हैं, कमरा होटल लेकर में। के? हाँ, बस तो होटल का भी खर्च गिर रहा है। सब गिर रहा है। खाना पीना का कोई ठीक नहीं है, जो कब मिलेगा नहीं मिलेगा। परीक्षा का टाइमिंग भाई सरकार की नीति ऐसी है कि हम लोगों को सड़क पे बैठा दिया है। व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ हैं, बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं आप? कैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं? बस स्टेशन पे ही थे रात भर, फिर अभी वहाँ से यहाँ आए हैं। और टेम्पू वाला भी देख रहा है कि बाहर का है तो ज़्यादा पैसा ले रहा। यहाँ का भाड़ा 30 रुपया है तो 50 ले रहा बाहर का आदमी से। माने व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं है। एक शिक्षक को अपने ज़िले में ही देना चाहिए एग्ज़ाम, वो ज़्यादा बेटर होता। और आज जो शिक्षा तो हम लोग यहाँ हैं, बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं आप? कैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं? बस स्टेशन पे ही थे रात भर, फिर अभी वहाँ से यहाँ आए हैं। और टेम्पू वाला भी देख रहा है कि बाहर का है तो ज़्यादा पैसा ले रहा। यहाँ का भाड़ा 30 रुपया है तो 50 ले रहा बाहर का आदमी से। माने व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं है। एक शिक्षक को अपने ज़िले में ही देना चाहिए एग्ज़ाम, वो ज़्यादा बेटर होता। और आज जो शिक्षा देते हैं वही जब सही से नहीं उनका रहन सहन रहेगा तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनके साथ कई तरह की परेशानियाँ हैं, रहने खाने से लेकर के उन तमाम समस्याएं जो हैं इनके साथ आ रही है। स्टेशन पर रात गुजारने को मजबूर हैं तो कहीं आकर के सड़कों पर बैठने का। कुछ शिक्षक का तो ये भी कहना है कि पहले तो बच्चों को बोरा पर बैठकर शिक्षित किया जाता था, लेकिन आज सरकार के नीति के कारण आज शिक्षकों को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीति का ये लोग विरोध कर रहे हैं और उनसे आक्रोशित है। और इनका सीधा मांग था कि अगर सरकार को परीक्षा ही लेना था तो जिला वाइज परीक्षा लेते, उससे काफ़ी राहत मिलती। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।